परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री बड़ला परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों माताओं बहनों बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग पवन जी के घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके घर के परिवार की मंगल की कामना करते हैं कि सब लोग स्वस्थ हों, सुखी हों, दीर्घायु हों और ठाकुर जी सबका मंगल करें। अभी समय नहीं है, 2-4-5 मिनट है, तो आप लोगों ने ठाकुर जी की चर्चा सुनी। आज मंगलवार है ना, तो मंगलवार को हनुमान जी का दिन होता है। तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा में पहली लाइन आती है ना, क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार अबरनव रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। ठाकुर जी की वाणी है। ठाकुर जी करीब लाखों वाणियाँ दी है। तो लाखों वाणियों में ठाकुर जी एक एक वाणी इसलिए दी कि हम लोग जो उनकी वाणी को समझें, बात को समझें। तो ठाकुर जी बोलते हैं एक वाणी में कि बोले बहुत प्रार्थना में पर किया न वैसा काम, कल्पना में प्रकट हुए वे फल भी व्यर्थ तमाम। कहने का मतलब यह है कि हम जो बोलते हैं, ऐसे भी प्रार्थना छोड़ दीजिए, ऐसे भी जीवन में हम यदि बोलें और उसको करें नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? दो गला। ये गला हमारा दो हो गया, बोला कुछ किया कुछ। तो जब हम बोलें और करें नहीं तो उस आदमी को समाज में क्या बोलते हैं? अरे ये तो बोलता है ऐसे ही फटीचर आदमी, हम जो बोलेगा वो करेगा नहीं। तो हम भगवान के यहाँ आते हैं। भगवान ने क्या बोला? बोले बहुत प्रार्थना में। तो हमने जब प्रार्थना किया गुरु जी का, बोले बहुत प्रार्थना में पर किया न वैसा काम। ठाकुर जी कह रहे हैं तब कल्पने में भगवान प्रकट होंगे, फल और कुछ नहीं मिलने वाला है। जो बोले हैं उसको करिए। क्या बोले थे? ठाकुर जी की एक वाणी और है, सोचे बोले करे नहीं उसकी आशा हले नहीं। खाली सोचेंगे बोलेंगे करेंगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या बोले हनुमान चालीसा में? प्रार्थना किए ना हनुमान जी से, बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार अबरनव रघुबर विमल जो दायक फलचार। हमारे ग्रंथ गड़बड़ नहीं है। ग्रंथ को पढ़ के हम लोग सुनते ही नहीं है वो क्या बोला ग्रंथ। बस भाव विभोर होके नाच लिए, गा लिए, थोड़ा अबीर अबीर छिड़क लिए, बांग उंग पी लिए, हो गया भगवान ना। ऐसे नहीं होता है पूजा। पूजा वो सही है, ग्रंथ बोल रहे हैं कि श्री गुरु चरण, श्री गुरु का चरण। इसको समझिए एक एक लाइन को, एक एक शब्द को। श्री गुरु चरण, सरोज माने कमल का फूल, रज माने धूल। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी श्री गुरु के चरण का यदि धूल हमको मिल जाए तो निजमन मुकुर सुधार, तब मेरे मन में सुधार आएगा। तो हमने गुरु को धारण किया ही नहीं। पहले लाइन हनुमान जी को भजने लगे। हनुमान जी कहते हम बेवकूफ है क्या? हम खुद ही गुरु धारण किए। हनुमान जी के गुरु राम जी, राम जी कह रहे हैं हम भी गुरु धारण किए, विश्वामित्र वशिष्ठ। तो जब भगवान गुरु धारण कर रहे हैं तब चल रहे हैं आगे। तो गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र जो जो बोले वो राम जी किए। वो लोग बोले कि जाओ सीता का धनुष का स्वयंवर होला, धनुष तोड़ना है, तब राम जी गए, अपने थोड़े गए। गुरु जी लोग ले गए थे वहां पे। तो गुरु जी लोग ले गए तो कितना कितना काम हुआ, जो भी हुआ। उधर नहीं जाना है हमको, इधर अभी इसी लाइन पे है कि तो श्री गुरु चरण। तो ग्रंथ ने क्या बोला? ग्रंथ ने बोला हनुमान चालीसा ने कि श्री गुरु चरण, यानी सबसे पहले जीवन में गुरु करना जरूरी है। जब गुरु जी का धूल, अब गुरु जी का धूल क्या है? गुरु जी तो बैठे हैं, इनका धूल कहाँ है? उसको समझना है। श्री गुरु चरण सरोज रज, उनका धूल कहाँ है? अगर वो धूल मिल जाएगा तो हमारा जीवन कमल के फूल के समान हो जाएगा, सुशोभित। तो वेयर इज धूल? उनकी जो दीक्षा लेकर के हम लोग मंत्र ग्रहण करते हैं वही धूल है। उनकी बातें ही धूल है। उसको करना ही हमारे जीवन में है। वही धूल को लगाना है माथे पर तिलक। तो उनको यहाँ पे लेके चलना है। तो ठाकुर जी की वाणी है, झंझट तूफान जितना भी आवे,
झंझट तूफान जितना भी आवे, मन में रखना जोर, माथे पर तेरे दयाल ठाकुर क्या चिंता क्या भी। तो हमने उनको धारण किया, उनके धूल को ग्रहण किया, यानी उनकी दीक्षा ले लिया। जब उनकी दीक्षा ले लिया तो ठाकुर जी कहते हैं कि दीक्षा जानो दक्ष करती, प्रीत दीप्त करे प्राण, अकूट कौशली अनुशीलन से कृत्य तीर्थ में कराय स्नान। जब आप दीक्षा ले लिए तो आपके जीवन का जीवन जो सिमटा पड़ा है ना, वो जीवन में आप हर काम में दक्ष हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे, हर काम में दक्ष हो जाएंगे। लेकिन केवल गुरु जी को ग्रहण करने से नहीं होगा, बोले हमारे पास बैठने से नहीं होगा, हमारे पास माथा पटकने से भी नहीं होगा, हमारा चरण धो के पीने से भी नहीं होगा, चलन पूजा करनी होगी। जब हमारे बताए हुए नियम पे आप चलेंगे तब होगा। 3 नियम, नाम, दान, गुणगान, यही 3 है सरल भाषा में। उसको कहते हैं यजन, याजन, इष्टवृत्ति। अगर ये हम 3 काम जीवन में अपना लें, ठाकुर जी का दीक्षा लेकर के उनका जो बीज मंत्र मिला है उस नाम को सवेरे उठ के 3 बजे 4 बजे 1 घंटा बैठ करके, जैसे भी आप एकदम आराम से बैठ करके ठाकुर जी का नाम करिए। आपके जीवन का रोग शोक दुख नहीं भाग जाए तो कहिएगा, लेकिन करेंगे नहीं। कौन करेगा? खाली सोचे बोले करे नहीं, उसकी आशा फले नहीं। ठाकुर जी बोले सही, और नहीं तो आज से आप कान पकड़, आप आज जाके देख लीजिए, आप मोबाइल लगा लीजिए, हम 3 बजे उठेंगे और 3 से 4 बैठेंगे मच्छरदानी में। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, अरे 1 महीना में आपको समझ में आ जाएगा। ठाकुर जी के पास एक आदमी आए, बोले कि ठाकुर जी बहुत बेरोजगारी है, क्या करें? ठाकुर जी बोले बेरोजगारी है, दीक्षा ले लीजिए और जो आपके SPR ऋतिक दादा बताएंगे वो करिएगा। तो बोले उसमें एक चीज आपको बताएंगे, इष्टवृत्ति करना। बोले हाँ, वो ठीक ढंग से करिएगा और ठीक 30 दिन करिएगा, और 30वें दिन तक जाते जाते आपको रोजगार मिल जाएगा, लेकिन सही ढंग से कर दीजिए। तो वैसे ही सही ढंग से यदि हम 30 दिन नाम कर लें ठाकुर जी का, तो देखिए आप, ठाकुर जी बोले कि नाम करने से क्या होगा, कितना नाम करना है। वही हनुमान जी की पूजा करने गए, हनुमान जी की पूजा कर लिए, पूरा हनुमान चालीसा भी पढ़ लिए, तो क्या किए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र। इसका मतलब क्या, कुछ समझ में आ रहा है कि खाली बस झूठा हनुमान चालीसा? हनुमान जी को हम उनके गुण की पूजा कर रहे हैं, मतलब उनके मुंह पे उनका बखान कर रहे हैं। जैसे ये दादा बैठे हैं पंकज जी, हम इनके पास आए, आप बड़ी सुंदर रूप से लगते हैं, आप एकदम शरीर से बहुत सुंदर लगते हैं, पहनते हैं कपड़ा अच्छा सुंदर लग रहा है, मूछ भी आपकी अच्छी है, गाना भी बढ़िया गाते हैं, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है दादा। हाँ पवन जी, तो आप नामे हैं पवन पुत्र हनुमान से, तो आप क्या ना हम जो है बड़ाई करें और अच्छी तरह से, तो पवन जी क्या हमको मारेंगे? भाई पवन जी हमको मारेंगे नहीं ना, और खुशे होंगे कि भाई हमारी तो यार तारीफें करता है। तो यहाँ तक कि एक दुष्ट आदमी की भी आप तारीफ करेंगे तो वो भी आपको बचाएगा। तो हनुमान जी की पूजा करने से क्या समझ में आया? हनुमान जी की आप तारीफ किए, कुछ समझ में नहीं आया, खाली उनकी तारीफ कर रहे हैं कि हनुमान जी आपके कान में कुंडल है, आपका केस कितना सुंदर है, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ आपके वज्र के समान है, आप में ध्वजा है, आपने ये किया, आपने राम जी का काम किया, आपने सीता को लाया, तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए। तो भैया ये जो बात समझ में नहीं आई, जब उनकी बड़ाई किए तो भगवान प्रसन्न हो गए और आपको आशीर्वाद दिए। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये जीव जगत में जितने इंसान है ना, जीव हैं, प्राणी हैं, ये सब मेरे ही हैं। तो ये मेरे हैं तो इनकी भी तो प्रशंसा करो। तो जब इनकी प्रशंसा करेंगे, हमने एक बात बताया ना, राजेश दादा हैं, गुप्ता जी, इनकी हम प्रशंसा करेंगे, इनकी करेंगे, आप सबकी एक दूसरे की जब प्रशंसा करने लगेंगे, बुराई नहीं, हनुमान जी की कुछ बुराई भी तो होगी, वो काहे नहीं करते हैं आप? बाण चुराए थे ना एक बाण, वो कोई कांड है उसमें, तो वो काहे नहीं करते हैं? हम तो ये कहेंगे काहे रावण के लंका में आग लगाए? गड़बड़ बात है भाई, आपको ठीक है पकड़ा, ठीक है, लेकिन किसी के घर में आग लगाएंगे, गलत बात है। ये काहे नहीं करते हैं? नहीं कहे, गलत बात नहीं कहा जाता है कोई भी। कृष्ण जी ठीक है भगवान है, तो कृष्ण जी की हत्या नहीं किए? बहुते हत्या किए,
हुआ ठीक है महाभारत, सब कुछ हुआ, लेकिन हत्या तो हुआ, बहुत लोग मारे गए। तो हम ये क्यों नहीं करते कृष्ण जी आपने बहुत हत्या किया, तो कृष्ण जी कहेंगे हत्या किए, भाग यहाँ से, एक को आशीर्वाद नहीं। तो हम सब कुछ छोड़ के उनकी तारीफ करते हैं। तो हर आदमी के यहाँ जा करके उसकी बुराई छोड़ के आप उसकी तारीफ करिए ना भाई, जो बढ़िया चीज। ठाकुर यही बोले हैं कि किसी भी आदमी के पास जाइए तो उसके जो अच्छाई है उसकी चर्चा करिए, ना कि बुराई की। और एक अच्छाई की बात बोल दीजिए उससे, वो दिन भर उसका अच्छा रहेगा। और एक सवेरे ही सवेरे जैसे गुड मॉर्निंग हो और चिरकुट हो तुम, अब बेचारा वो तो खुद ही डिस्टर्ब होगा, आपको डिस्टर्ब होंगे। आज सवेरे वो चिरकुटो है, लेकिन जा कहिए यार यार आज तो तुम्हारा बड़ा बढ़िया कपड़ा वपड़ा यार, जूता वूता धोती वोती बड़ा बढ़िया लग रहा है भाई, लाने वाली बना लिए हो, अरे बढ़िया है, तब चिरकुटो रहेगा तो आप पे खुश रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा हमारा सोच वैसा हमारा बरकत। अब सोच तो सोच है, बदलेगा थोड़ी, जन्म से हम वैसे ही पले हैं, सोच नहीं बदलेगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, अरस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं है। अभी भी जो जीवन है उसको सुधारना है हमको। अभी भी मैं बार बार कहता हूं कि हारमोनियम पे सारे गामा बजाते रहिए, बजाते बजाते एक दिन आप जो सोचेंगे ना कि प्रार्थना भी करने आ जाएगा। नहीं तो इतना लोग हैं हम लोग, सोचिए कितनी बेइज्जती हम लोगों की, ना हारमोनियम बजाने आता है, ना ढोलक बजाने आता है, खाली बैठ के घूम रहे हैं भैया। आप कई घंटा हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। हमें रोज 5 मिनट 10 मिनट यदि ठाकुर जी का किसी से एक लाइन सीख लें भैया, राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे। अब देखिए ये भी बात है, दुनिया भर का हम लोग सोचते हैं दादा ये कैसे होगा, दादा देवघर जाना है, आचार्य से पूछना है हमारा जीवन का समाधान कैसे होगा, दादा कैसे होगा। अरे ठाकुर जी तो पहले के लाइन बता दिए हैं, एकदम पहली लाइन। मैंने बोला ना, बोले बहुत प्रार्थना में पर किया न वैसा काम। प्रार्थना में ठाकुर जी पहली लाइन बता रहे हैं, राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश, असुख पावे सब दुख हरे। तो अब काहे पूछने जाते हैं, दुख आ रहा है, हम वो नाम नहीं कर रहे हैं इसलिए आ रहा है। फिर अब जाएंगे आचार्य कहेंगे कि प्रार्थना का पहला लाइन था किए, वही करो जाओ। राधा स्वामी नाम जो, इसको समझ लीजिए ना भाई, जो गावे सोई तरे, अकल कलेश सब नाश, असुख पावे सब दुख हरे। इसके आगे का, ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई, जो जाने सो पार बहुरी न जमे। अरे ये नाम ऐसा है ठाकुर जी का कि नाम करते 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 आपका दुनिया में फिर जन्म नहीं होगा। अब ये ठाकुर जी बार बार अब इतना ग्रंथ बनाए और सब ग्रंथ पढ़ने की क्या जरूरत है भाई। सवेरे का 4 लाइन प्रार्थना का दिमाग खोपड़ी में रख लीजिए, ना जीवन सुधर जाए तो बोलिएगा झूठे हम लोग खड़ा होकर हर ला के क्या फायदा। भजन में वही बात है, भजन भी वही बात बता रहा है। कोई भी भजन गाते हैं तो उसमें भी बताया जाता है जीवन को चलाने के लिए, लेकिन वो भजन हम गा लेते हैं वहीं को नहीं समझ में आता है। गुरु भजो रे भाई गुरु भजो रे, तोरी कंचन सी नहीं आ माटी में मिल जाए। अब रखिए कि मर जाई तो भजन गा ले भाई। जय ठाकुर जी सबका मंगल।